ओम नमः शक्ति शिवाय। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये कुछ पेंडेंट हैं और ये पेंडेंट मैं किसी खास प्रॉब्लम के लिए उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके बनाती हूँ। जिनको भी ये मिले हैं उनको उनको उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर हुई है। अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट आपको बना के दिया जाएगा, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी। अगर आपको ज़रूरत है तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, पूरी डिटेल बताइएगा। आपको इन पेंडेंट से हेल्प ज़रूर मिलेगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होगी, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स, नेक्स्ट 2 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स। कुछ मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़ 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स से क्लैरिफाई हुआ है एंड 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ 4 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ सोर्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से क्लैरिफाई हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, द एम्परेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स भी है नंबर पे। चलिए मैं अभी दिखाऊंगी आपको कार्ड्स। पहले मैं आपको ये सारे कार्ड्स दिखा रही हूँ, प्लीज़ हैव पेशेंस, ओनली 1 सेकेंड। तो आपके लिए, आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड देखिए। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ कप्स और उसका क्लैरिफिकेशन भी 8 ऑफ कप्स से आ गया है। यानी ये जहाँ भी हैं, जिसके भी साथ हैं, वहाँ पे ये कंफ्यूज हैं। अगर आपको छोड़ के इन्होंने किसी को चूज़ किया है तो अब ये कंफ्यूज हैं कि क्या मेरा सिलेक्शन सही था, क्या मैंने सही चूज़ किया, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दी। इन्हें वहाँ पे कन्फ्यूज़न होने लगा, ये कन्फ्यूज़ होने लगे हैं कि शायद मैंने कोई गलती कर दी है और इसीलिए वहाँ से इनका अटैचमेंट भी ख़त्म हो रहा है। ये जो मोह होता है ना, मैट्रिक्स का मोह जो होता है, अट्रैक्शन जो होता है, ये अट्रैक्शन वहाँ से ख़त्म हो रहा है। ये जिसके भी साथ, जिस भी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, जिस भी वजह से ये आपसे दूर हुए थे, वहाँ पे उस वजह से, उसी वजह से इनका अट्रैक्शन खत्म हो रहा है। किसी पर्सन की वजह से आपको छोड़ा था तो उस पर्सन से इनका अट्रैक्शन, इनका मोह भंग हो रहा है। किसी चीज़ की वजह से अगर स्टैंडर्ड की वजह से छोड़ा था तो अपने स्टैंडर्ड से ही इन्हें अब उतना मोह नहीं रह गया है। अब कास्ट फैक्टर, रिलीजन फैक्टर था तो अब कास्ट फैक्टर रिलीजन फैक्टर भी इन्हें मैटर नहीं करता है। ओवरऑल ये अब जा रहे हैं अपनी सोल की ग्रोथ की ओर, यानी स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें ये लग रहा है, इन्हें ये समझ आ गया है कि ज़िंदगी से हासिल कुछ नहीं हुआ, इनके अपने निर्णय भी गलत साबित हुए। आपसे दूर होकर किसी और के साथ जाके वो निर्णय इनका इतना गलत साबित हुआ, तो अब ये सोच रहे हैं कि आपकी तरफ ही कैसे बढ़ा जाए। खुद छोड़ के गए थे, अब कैसे आपको मुंह दिखाया जाए, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इसलिए ये सोच रहे हैं कि ना तो जहाँ है वहाँ खुश नहीं है तो यहाँ भी ना रहें, आपकी तरफ जाएंगे तो कैसे मुंह दिखाएंगे, तो बेटर होगा कि ईश्वर की तरफ जाएं। ईश्वर से अपने 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 जो भी इन्होंने गलतियाँ की उनकी माफ़ी मांगे और ईश्वर से कहें, हे ईश्वर अब आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं किधर जाऊँ। तो ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए दिख रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी में जाते हुए दिख रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर। यानी ये पर्सन जो कप को छोड़ के माउंटेन्स की ओर जा रहा है, माउंटेन्स मीनिंग हाइट और हाइट मीनिंग सोल की ग्रोथ, सोल की डेप्थ, सोल की डेप्थ यानी स्पिरिचुअलिटी की डेप्थ, सोल की ग्रोथ ही हुई, माउंटेन्स जैसी सक्सेस ही हुई। तो ये उस तरफ जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इनका संसार से मोह भंग हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स। फिर भी ये बैलेंस बनाने की कोशिश की है। इन्हें ये पता है कि इस तरह से संन्यास नहीं लिया जा सकता, हाँ लेकिन मन को सन्यासी बनाया जा सकता है। तो ये कर क्या रहे हैं, ये मन को तो सन्यासी बना रहे हैं, मन तो कहीं नहीं लगा रहे हैं, लेकिन काम जो सामने आ जाता है उसको वो कर रहे हैं। तो यही सही तरीका होता है ज़िंदगी जीने का, कि मन सिर्फ ईश्वर में रहे, बाकी जो काम सामने आ गया है वो तो करना ही है। और ये हो सकता है कुछ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में ध्यान इसलिए दे रहे होंगे क्योंकि हो सकता है आपने भी इनको पैसे दिए हों और आपसे इन्होंने पैसा लिया हो, पलट के ये आपको पैसा वापस नहीं कर पाए होंगे, आपके लिए कुछ नहीं कर पाए होंगे, बल्कि आपने ही इनकी मदद की होगी। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि अब ये बैलेंस तब बनेगा, या तो ये आपका पैसा लौटा दें या फिर ये आपकी मदद करें। ये देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन केवल बैठा हुआ है, इसे कुछ नहीं, ये पर्सन सिर्फ इसको दे रहा है, अभी इसको नहीं मिला है। आप इंतज़ार करते रहो, ये दूसरों को देते रहे। तो अब इनकी ये एनर्जी है कि अब आपको इंतज़ार ना करना पड़े, अब आपको भी
आपका अधिकार दिया जाए। ये आपका अधिकार देने के लिए आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि कहीं ना कहीं ये आपको आपका हक नहीं दे पाए। जितना आपने इनको प्यार दिया ना, उस लेवल आपके लव के कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं दे पाए आपको। इस बात का इनको एहसास है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है 9 ऑफ कप्स। देखिए, ये बात जब इनको ये एहसास हुआ ना कि आपके प्यार के बदले में ये आपको कुछ नहीं दे पाए, तब इन्हें ये एहसास होता है कि आप से ही ये कंप्लीट होते हैं। ये कंप्लीट तब होते हैं इनकी लाइफ में, पीस एंड हैप्पीनेस तब आती है जब आप इनकी ज़िंदगी में हो। ये अब ये फील करने लगे, इनको ये एहसास होने लगा है या फिर होने वाला है, अलग अलग सिचुएशन है। किसी को होने लगा है ये एहसास, किसी को होने वाला है कि जब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ेंगे, आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, आपसे खुल के बात नहीं करेंगे, तब तक सिर्फ आपकी यादों से ही ये खुशी मना पाएंगे। हकीकत में इनकी जीवन में खुशियाँ नहीं आएंगी। ये खुश नहीं रह सकते जब तक ये आपकी तरफ नहीं बढ़ते हैं। 4 ऑफ सोर्स आया है, यानी ये जब आपको याद करते हैं, आपने जब जो इतना प्यार दिया, जो आपने इनको पैम्पर किया है, जो आपने इनकी केयर की है, वो केयर जब ये महसूस करते हैं तब इन्हें थोड़ा सुकून मिलता है। अदरवाइज़ इनकी लाइफ में कोई सुकून नहीं है। सुकून नाम की कोई चीज़ इनके पास नहीं बची है। इन्हें सुकून तभी आता है जब ये आपका प्यार याद करते हैं, और जब आपका प्यार याद करते हैं तो ये तड़प उठते हैं इस करंट सिचुएशन में चेंज लाने के लिए। यानी जिस सेपरेशन से आप गुजर रहे हो, इसमें चेंज लाने की ये पूरी कोशिश करना चाहते हैं, डिवाइन से प्रे करते हैं, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी अपने टाइम पे ही घूमता है। यानी भाग्य को आसानी से नहीं बदला जा सकता। इस बात का भी इनको एहसास है, इसीलिए डिवाइन से प्रे करते हैं। और जब डिवाइन हाथ बढ़ाते हैं तो भाग्य बदल जाता है। यहाँ पे भाग्य बदलने की ही एनर्जी है। ईश्वर बदल रहे हैं आपका भाग्य, आपके रिश्ते का भाग्य बदल रहे हैं। यानी आपके रिश्ते में अभी तक सेपरेशन था, तो ये भी आप भी यूनियन चाहते हो और ये भी यूनियन की एनर्जी में आ गए। इनको भी यूनियन चाहिए। जब दोनों सेम एनर्जी में आ रहे हो, जब दोनों यूनियन चाह रहे हो, तो डिवाइन भाग्य का पहिया घुमा रहे हैं। ईश्वर भाग्य का पहिया पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा रहे हैं। अभी आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंटी क्लॉक वाइज घूम रहा था, अब आपका और इनका लव का जो आपकी जो रिलेशनशिप का जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, ये क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगा। और मैं बॉटम ऑफ द डेक यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वैंड्स, यानी ये अब इस एनर्जी में आने लगे हैं। इनके माइंड में ये थॉट आने लगे हैं कि मुझे स्टेबिलिटी के लिए अपनी लाइफ में एक स्टेबल हैप्पीनेस के लिए कोई डिसीजन तो लेना होगा, कुछ तो मुझे करना होगा। अब मेरा पर्सन जो मेरे लिए इंतज़ार करता हुआ चला गया, उसके लिए मुझे कुछ तो करना होगा, अदरवाइज़ ये रिश्ता कभी नहीं संभलेगा। अब अगर मैंने कोई स्टेप नहीं लिया, इन्हें ये एहसास हो गया कि अब इनके स्टेप लिए बिना ये रिश्ता नहीं संभलेगा, क्योंकि आप बहुत एफर्ट डाल चुके हो, इसलिए अब आप कोई एफर्ट नहीं डालोगे। इसीलिए ये इन्होंने डिसीजन लिया है इस रिश्ते में नई शुरुआत करने का। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं ही आगे बढ़ूँगा, अपने पर्सन के लिए कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर करूँगा। मतलब जो लव है ना, लव जो ट्रू लव होता है वो कभी मरता नहीं है। वो रूट में तो रहता ही, सोल की रूट में तो वो रहता ही है। और जैसे ही रूट में जो लव रूट में रहेगा, रूट जब अलाइव रहेगी, तो फिर वो फेवरेबल कंडीशन जब आती हैं, तो फिर वो पेड़ एक अच्छे से फ्रूटफुल हो ही जाता है, हरा भरा हो ही जाता है। तो वही ये महसूस कर पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो अभी भी है। ये भी आपको पसंद करते हैं, आप भी इनको पसंद करते हो। इन्हें ये एहसास है कि जैसे ही ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, यानी फेवरेबल कंडीशन का मतलब है अपना पर्सन ट्रांसफॉर्म होकर आ जाए, सच्चाई समझ ले, तो फिर वो फेवरेबल कंडीशन होती है। तो उसी फेवरेबल कंडीशन में आपका रिश्ता आने वाला है। ये आपकी तरफ ट्रांसफॉर्म होकर बढ़ रहे हैं, आपको पहचान रहे हैं। आपको क्या पहचान रहे हैं, क्या वर्थ आपकी समझ आई है इनको ये समझ आया है कि आप एम्प्रेस हो। आप सच में आप एक महारानी वाला जीवन जीने के योग्य हो। और आपने एक कहते हैं ना कि माता सीता ने राम जी से कहा था कि मैं तो आपकी दासी हूँ, फर्स्ट विजिट में ही कहा था। तो भगवान ने कहा था नहीं, तुम दासी नहीं, तो मेरी सहभागिनी हो। तो वो ये चीज़ महसूस कर पा रहे हैं कि आप हो तो महारानी, लेकिन आपने बिल्कुल इनको सरेंडर कर दिया। आप बिल्कुल इनके कि मैं तो बस तुम्हारे चरणों की दासी हूँ, कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि बस मैं तो तुम्हें सर्व करने आया हूँ। लेकिन आप सच में एक एम्प्रेस बनने लायक हो। एम्प्रेस जैसा जीवन आपका होना चाहिए था, और अब ये आपको एम्प्रेस ही मानते हैं। इन्हें लगता है कि आपने जो इन्हें दिया है वो किसी ने नहीं दिया, वो कोई दे नहीं सकता। इतनी केयर, इतना लव, और ज़रूरत पड़ी तो आपने फाइनेंशियली भी इनकी हेल्प की है। तो ये मान पा रहे हैं कि आपके पास जो था, जो आपकी क्षमता थी, आपने अपनी क्षमता से बाहर जाके इनको सपोर्ट किया है। इसलिए ये आपको अपनी एम्प्रेस मानते हैं, अपने दिल के साम्राज्य की साम्राज्ञी ये आपको मानते हैं। और यहाँ देखिए कि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स है, तो साथ में यहाँ पे क्वीन ऑफ वैंड्स भी है। इनकी फेमिनिन एनर्जी, जरा फेमिनिन एनर्जी देखिए यहाँ पे, एम्प्रेस और क्वीन ऑफ वैंड्स, मतलब
डबल एनर्जी है फेमिनिन एनर्जी, मतलब बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं, और जितना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं डिसीज़न लेने के लिए। जितना स्ट्रांग हो रहे हैं ये कि मतलब जितना इमोशनल हो रहे हैं कि एम्प्रेस की एनर्जी आई है, वहाँ भी फीमेल है, फीमेल बहुत इमोशनल होती हैं। और यहाँ पे क्वीन ऑफ फैंड्स की भी एनर्जी है, ये भी इमोशनल है, लेकिन इमोशंस के साथ में स्ट्रांगनेस भी है कि इमोशनल है लेकिन वीक नहीं है, कि अब आपके लिए डिसीजन ले पाएंगे, कोई इन्हें अब दोबारा से मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। ये इमोशनल है लेकिन साथ में लोग होते हैं ना मैनिपुलेट करते हैं, इमोशनल हुए, आपके फेवर में डिसीजन लेना चाहो, फिर किसी ने मैनिपुलेट कर दिया, तो वो नहीं होने वाला। इन्हें ये पता है कि मेरी जोड़ी कंप्लीट आपसे ही होती है, क्योंकि ये किंग ऑफ वैंड्स हैं तो आप क्वीन ऑफ वैंड्स हो, ये बात ये मान पा रहे हैं, और आपको ये क्वीन ऑफ वैंड्स से भी आगे इम्प्रेस मानते हैं। तो आप मतलब बिल्कुल आप वैसे हो जैसे इन्होंने सोचा था, कि हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, कब मैंने चाहा था, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसे हो जैसा मैंने सोचा था। कुछ टाइम के लिए आपको समझने में इनसे गलती हुई है, कुछ सर्कमटेंसेस ऐसे क्रिएट हुए, कुछ डिवाइन का प्लान था जिसकी वजह से आपको सेपरेट होना ही था, एक दूसरे की वैल्यू समझने के लिए, लर्निंग लेने के लिए, अपने अपने कार में अकाउंट क्लियर करने के लिए, इसलिए आप सेपरेट हुए। लेकिन इन्हें आपकी असलियत, यानी असलियत का मतलब है आपकी गुडनेस समझ आ गई है, आपकी अच्छाइयाँ इनको समझ आ गई हैं। ये मानते हैं कि इनके लायक अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ आप हो, कोई इन्हें प्रेम दे सकता है तो वो सिर्फ आप हो। इसीलिए आपके साथ अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से संवारना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स मतलब नई नई इसमें ऐसा संवारना चाहते हैं कि इस रिश्ते में हर पल प्यार बढ़े, क्योंकि ये देखिए न्यू न्यू मतलब स्प्राउटिंग हो रही है, अंकुर आ रहे हैं। तो ये चाहते हैं कि इस तरीके से मैं इस रिश्ते को संवारूँ कि हर दिन प्यार बढ़ता जाए। अब मैं मोनोलॉजी से देख लेती हूँ इनके और क्या इमोशंस हैं आपके लिए। 11 दिखा मुझे, ज़रूर यूनियन की एनर्जी आनी चाहिए। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, देखिए मैंने बोला कि मुझे 11 देखा और न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। न्यू स्टार्ट यानी ज़रूर, ये पेज ऑफ वैंड्स आया था, मैंने बोला था कि चाहते हैं कि हर दिन प्यार बढ़ता रहे, तो ये न्यू स्टार्ट ज़रूर करेंगे, ज़रूर ये फिर से इस रिश्ते को संवारेंगे ज़रूर। आपको कोशिशें करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद आएंगे, ये खुद संवारेंगे। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, थोड़ा सा इनके माइंड में ये भी है कि अगर ये आपकी तरफ जाएंगे तो पता नहीं आप इन्हें अपनाओगे या नहीं अपनाओगे, तो थोड़े से नखरे बनते हैं। लेकिन आपको अगर ये फील हो कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म होके आ गया, ये आपकी अच्छाइयों को पहचान पा रहा है, तो ज़रूर आप बिल्कुल एक्सेप्ट कर लीजिएगा, और आप कर ही लोगे, आप तो खुद वेट ही कर रहे हो उनका। कम्युनिकेशन इसकी बात करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे अपना लोगे, मैं अब बदल गया हूँ, बदल गई हूँ, तो ये जानना चाहते हैं कि मुझे माफ़ कर दोगे ना, इस तरह की बातें ये कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ये अब पास्ट में जो आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं उनको ये भूल चुके हैं, ये भुलाना चाहते हैं, और एक्सपेक्टेशन इनका ये है कि आप भी पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट को याद ना करो, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग की जाए, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। और ये सोच के आ रहे हैं, इनके दिमाग में और क्या चल रहा है देखते हैं इनके दिमाग में और क्या चल रहा है। तो इनके दिमाग में है लॉ ऑफ कर्मा, महसूस कर पा रहे हैं कि इन्होंने जो करा वही इन्होंने भरा, आपको धोखा दिया, या फिर आपके साथ मतलब जस्टिस नहीं किया। आप इनके लिए वेट करते रहे, और ये किसी के लिए अवेलेबल रहे, आपके लिए अवेलेबल हो ही नहीं पाए। तो इन्हें पता है कि जितना दर्द इन्होंने आपको दिया वो दर्द इन्हें मिलना चाहिए था, और वही मिला है। एहसास इनको हो गया है कि प्रकृति कर्मों के नियम को नहीं बदलती, जो बीज बोओगे वो मिलेगा। आपको दर्द दिया तो इन्हें दर्द मिला। न्यू क्रिएशन, देखिए अगेन न्यू क्रिएशन की एनर्जी आ चुकी है, तीनों डेक से न्यू क्रिएशन की एनर्जी आ चुकी है। तो न्यू स्टार्ट ज़रूर हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, ये ज़रूर आके आप ये रिश्ता फिर से संवारेंगे। नॉक नॉक, देखिए वहाँ पे आया था कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, तो ये नॉक नॉक का मतलब यही है कि आपके दिल की धड़कन सुनना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपके दिल में आप कोई जगह है इनके लिए या नहीं। आपके दिल के दरवाज़ा पे दस्तक दे रहे हैं कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, मे आई कम इन, ऐसा बोल रहे हैं कि क्या जगह है अभी तुम्हारे दिल में मेरे लिए। और देखिए शेयर योर बूंटीज़, अपने दिल का दर्द आपसे कहना चाहते हैं, आपके दिल का दर्द सुनना चाहते हैं, अपने मतलब आपसे दूर होके, भले ये खुद हुए हों या आप हो गए हो कोई, या कोई सर्कमटेंसेस ऐसे हुए हों, लेकिन ये दर्द में बहुत रहे हैं और चाहते हैं कि अब बस, अब बहुत हो गया, अब सारे दर्द खुल के एक दूसरे से बातें की जाएं। तो ये इनकी एनर्जी है, और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है इनकी। पॉजिटिव मतलब स्ट्रगल करके, मतलब ट्रांसफॉर्म होके अगर पर्सन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ज़रूर ये। और आपकी अच्छाइयों को पहचान रहे हैं, और दूसरों की खामियां इन्हें दिख रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है।
इसके अलावा आप अगर कुछ जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए और ड्रीम डिकोडिंग के लिए प्लीज़ पहले मैसेज कीजिएगा, क्योंकि हर बार मैं कॉल पिक नहीं कर पाती हूँ। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर करती हूँ टाइम निकाल के। और अगर मुझे लगेगा इस क्वेरी से दूसरों का भी भला हो सकता है तो फिर मैं उस पर वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबका यूनियन जल्दी हो, आप सबकी सदिच्छाएँ पूरी हों और ये सांसारिक जीवन और आपका आध्यात्मिक जीवन, भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन पूरी तरह से आपका सफल हो। आप पर ईश्वर की कृपा सदा 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 बरसती रहे। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।